बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सब के दस्तरखान को अपनी रहमतों और बरकतों से हमेशा भरा रखे और अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क़ में बेतहाशा इजाफ़ा फ़रमाए। आज मैं आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ और वो है कटलेट्स। आपको पता है कि रमज़ान में ये बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और बनते भी बड़े आसानी से और झटपट बन जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इसकी मज़े की 2 तरीके से बनने वाले कटलेट्स की रेसिपी देती हूँ और आप सबको साथ में रमज़ान की भी बहुत बहुत मुबारक हो। सब अपने घरों में खैरियत से रोज़े रखें, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 बड़े बड़े आलू लिए हैं और इनको मैंने काट कर और बॉईल करने के लिए नमक डालकर अब मैं इसे रख दूँगी। और साथ में मैंने 2 अंडे लिए हैं और 2 अंडे मैं पानी में बॉईल करूँगी और साथ में इसमें भी मैं नमक डाल दूँगी। आप अंडों में ज़रूर नमक डाला करें, छिलके आसानी से उतर जाते हैं। और ये मैंने ब्रेड क्रम्स घर में बनाए हैं, तो मैंने इसलिए उसको थोड़ा सा स्टेन कर लिया ताकि ये आसानी के साथ अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए। तो अब ये देखें, मैं इसको अच्छी तरह से स्टेन कर लूँगी और साथ में एक अंडा भी लिया है और उस अंडे को भी हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। आप अपने हिसाब से कटलेट्स बना सकते हैं, आपकी अपनी फैमिली के हिसाब से बनाएं। आप देखें कि आपकी फैमिली कितनी है तो उसके हिसाब से आप बना लें। ये डेली फ्रेश भी बना सकते हैं, आप इसे बनाकर 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये फ्रीज़र में नहीं रखे जाते मेरे ख़्याल में, क्योंकि आलू जो हैं वो बहुत जल्दी से नरम पड़ जाते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने आलू को गरम जहाँ पर बॉयल किया हुआ था वो निकाल लिए हैं। आलू को मैंने चेक किया, बहुत अच्छी तरह से ये गल गए थे और अब हम इसे गरम ही इसी तरह मैश करेंगे। आपने इसके ऊपर ठंडा पानी नहीं डालना, वरना ये बहुत ज़्यादा रनी हो जाते हैं और ये फिर बनते भी अच्छी तरह से नहीं हैं। अब ये देखिए, जैसे ही हम इसके अंदर आलू को जैसे ही मैश करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से और जल्दी से मैश हो जाएंगे। फिर यहाँ पर मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर डाली है और साथ में मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी और चिकन ऐड किया है मैंने। सिर्फ जस्ट 3 से 4 चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं और ये ऐसे ही सिंपल ही अच्छे लगते हैं। बाकी कटलेट्स जो दूसरे होते हैं वो आप उसके अंदर जितनी मर्ज़ी चीज़ें डालते जाएँ, वो बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते। बच्चे फिर उसमें से चीज़ें निकालते रहते हैं, इसलिए बहुत सिंपल और बड़ी मज़े के बनते हैं। और ये देखें, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये मैंने तकरीबन 1 चम्मच भर कर इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया है। आप चिकन पाउडर और साथ में लहसुन पाउडर भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने लहसुन पाउडर नहीं डाला। अब मैं 2 तरीक़ों से आपको बनाने बताऊंगी, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में किया है। लेकिन पहले मैं इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी ताकि जो इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहने पाए। और फिर हम इसे अच्छी तरह से मैश करने के बाद फिर इसे 2 पार्ट में कर लेंगे। और फिर मैं एक पार्ट के अंदर जो मैंने अंडे 2 बॉयल किए थे उसमें से एक अंडे को मैं इसके ऊपर रख कर मैश कर लूँगी। इस तरह से आपने इसको मैश करना है, बिल्कुल बारीक सा, ताकि ये बाहर ना निकले, वरना फिर कटलेट्स बनाते हुए अंडे जो हैं वो फ़ौरी तौर पे बाहर निकल आते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से बारीक हो गया था। तो पहले मैं ये वाले कटलेट्स बनाती हूँ, क्योंकि ये बच्चे जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो अंडा खाना पसंद नहीं करते, तो फिर इस तरह से अंडा इसके अंदर मिक्स हो जाता है, तो ये बहुत अच्छे से कटलेट्स बनते हैं। अब इस तरह आपने इसे इस तरह अपनी शेप दे देनी है। आप कोई भी इसको शेप दे सकते हैं, राउंड शेप दे लें या इस तरह की शेप दे लें, या आप इसको जैसे नगेट्स होते हैं उस तरह की शेप दे लें। जैसे आपको पसंद हो आप उसी तरह उसको शेप दे के बना सकते हैं। अब ये देखें, ये आलू इतने अच्छे से बॉयल हुए थे, बहुत ज़्यादा नरम नहीं थे, बहुत अच्छे से बॉयल हुए हुए हैं और बिल्कुल भी नरम नहीं है आलू और बहुत अच्छे से बन रहे हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से इसकी शेप दे लेंगे और फिर बाद में हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स और अंडा लगाकर उसे फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने दूसरे कटलेट्स थे वो भी मैं आपको बनाने का तरीका बताऊंगी कि उसमें मैंने अंडे को काट कर तकरीबन 1 अंडे के मैंने 4 पीसेस कर लिए। आप 2 पीसेस से भी बड़े कटलेट्स बना सकते हैं। अब ये वाले कटलेट्स मैंने बना लिए हैं, तो अब ये दूसरे वाला तरीका देखिए। अब इसको भी मैंने एक मरतबा अच्छी तरह से मैश कर लिया और फिर ये देखिए, मैंने एक अंडे को 4 पीसेस में कर लिया है और इस तरह एक टिक्की की शक्ल में आप बनाएं और एक अंडे का पीस ऊपर रखें और फिर ऊपर से दूसरा दोबारा टिक्की का शेप बना के और फिर अपने हाथों के साथ उसको अच्छी तरह से राउंड कर लें और अच्छी सी इसको बाइंडिंग अच्छी सी करनी है, वरना ये खुल जाएगा तो सारा जो है ऑयल के अंदर ये फैल जाएगा। इसीलिए आपने इसकी अच्छी तरह से बाइंडिंग करनी है। अब ये देखें, ये कितनी अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग हो रही है, तो बिल्कुल ये सख्त आलू होने की वजह से बहुत अच्छे से ये बने थे और ये सारा मटेरियल बिल्कुल साथ एक मिक्स, एक जगजान होना चाहिए। अगर इसमें से आलू सख्त होंगे या तो फिर चिकन मोटा मोटा होगा तो फिर ये चीज़ें आसानी से नहीं बनती। तो फिर ये देखिए, मैंने एक अंडे से 4 बड़े बड़े कटलेट्स बना लिए और बाकी दूसरी साइड पर मैंने तकरीबन 6 दूसरे कटलेट्स बना लिए।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो उसे ट्राई ज़रूर करें। मेरी कोशिश है कि मैं रमज़ान में आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपी लेकर आती रहूं, ताकि आप लोग बनाएं और इन्जॉय करें, और रमज़ान भी आसानी से और ईज़िली और झटपट बनने वाली रेसिपी के साथ आसानी से गुजर जाए। लेकिन इसमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वक्त पर नमाज़ पढ़ें और इबादत अच्छी तरह से करें। तो अब ये देखें, इसको अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पर अंडे को पहले मैं इसको फ़ॉर्क के साथ लगा रही हूँ अंडा। आप अंडे को हाथ से लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, और फिर ब्रेड क्रम्स भी सारे हाथ के साथ चिपकने लग जाते हैं। अंडा जब भी लगाएं हमेशा इसी तरह ही कोशिश करें कि इसको फ़ॉर्क के साथ लगा लें। अब ब्रेड क्रम्स मैं बिल्कुल ड्राई हाथों के साथ लगा रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से अप्लाई हो रहे हैं इसके ऊपर, और बिल्कुल भी मैस नहीं हो रहा। अब अच्छी तरह से आपने अच्छी तरह से इसको अप्लाई करने के बाद एक साइड पर इसी के अंदर मैं रहने दूँगी, और फिर इसके बाद ये दूसरे वाले जो मैंने कटलेट्स बनाए हैं इसको भी मैं इसी तरह से सारे डालकर अंडों के साथ लपेट कर फिर उसके बाद उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स अप्लाई करेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, ताकि मैं इस तरह की बहुत आसान सी और झटपट रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूं और आप भी आसानी से बनाते रहें। तो फिर ये देखें, मैंने ये इस तरह के कटलेट्स बना लिए। मैं और भी बहुत से तरीक़ों के कटलेट्स आपको बताऊंगी। वेजिटेबल्स के कटलेट्स भी बनते हैं, और इसके अलावा खाली चिकन के और चीज़ के कटलेट्स भी बनते हैं। बहुत सारे तरीक़ों के बनते हैं, लेकिन ये जो तरीका है, ये मेथड, ये बच्चों को बहुत पसंद है। स्पेशली आप ये चीज़ बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, और इसके अलावा स्नैक्स के तौर पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने ब्रेड क्रम्स अभी अप्लाई करने, ये आपने हाथों के साथ ही करने हैं, वरना ये अच्छी तरह से अप्लाई नहीं होंगे। और फिर आपने इसको थोड़ा सा दबा कर आपने इसको प्लेट में निकाल कर, और आधे घंटे के लिए हमने इसे फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखे बगैर आपने इसे फ्राई नहीं करना, वरना ये बहुत जल्दी से आलू जो है वो अलग से होने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं पैन में खुला सा ऑयल लूँगी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हम ऑयल नहीं लेंगे। इसको बिल्कुल डीप फ्राई हमने नहीं करना। अब ये देखिए, मैंने फ्रिज में रखे थे, और कितने अच्छे से ठंडे होने की वजह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स भी अच्छी तरह से अप्लाई हो गए हैं। अब बस आपने दरमियानी, ये देखिए मैंने इतना ऑयल लिया, इसको डीप फ्राई नहीं करना। इतना फ्राई करना है कि एक साइड से पहले हो जाए, फिर उसके बाद दूसरी साइड से हो जाए। अब देखें, ये अच्छी तरह से एक साइड से रेड कलर का ब्राउन हो जाएगा, तो फिर हम दूसरी तरफ से इसको पलट लेंगे, और फिर इसी तरह हम बाकी भी डालते जाएंगे। और मैंने यहाँ पर बहुत लो फ्लेम रखा हुआ है, बहुत तेज़ आग नहीं है, वरना ये बहुत जल्दी से फौरी तौर पर जल जाएंगे। हालांकि ये सब कुछ अंदर से पका हुआ है, बस हमने तो ऊपर से ब्रेड क्रम्स को ही बनाना है, रेड कलर ही उसको शेप कलर ही देना है। इसीलिए इसको इतना ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत देर तक पकाएं, बस आपने इसको जल्दी से पकाकर कलर देकर और उतार भी लेना है। लेकिन इसको थोड़ा सा लो मीडियम फ्लेम पर बनाना है, क्योंकि ये जो अंडा है वो देखें झाग छोड़ना शुरू कर देता है, जो हमने इसके ऊपर अंडा अप्लाई किया है। ये देखिए, अंडे की वजह से ऑयल के अंदर झाग बननी शुरू हो जाती है। ये सबसे मुश्किल काम है इसलिए हैंडल करना, इस वजह से, इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर आपने इतना ही ऑयल डालना है, या इससे भी कम ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, या आप उसको तवे पर भी बना सकते हैं थोड़े से कम ऑयल के साथ डालकर। तो ये मैंने बहुत कम, तकरीबन आधा पैन ऑयल रखा हुआ है, और ये इसके अंदर डीप फ्राई नहीं हो रहे, ये शैलो फ्राई आप इसे कह सकते हैं। तो अब इसको हम जैसे जैसे ब्राउन होते जाएंगे अच्छे से, और फिर जैसे जौन सा कलर आपको पसंद है, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, आप उसी तरह की शेप के साथ इसको निकाल लें, और फिर इसे सर्व करें। आपको जिस तरह के पसंद हों, जिसके साथ, चटनी के साथ, केचप के साथ, या फिर इमली की चटनी के साथ, या कोई भी सॉस या डिप के साथ, तो आप उसे पेश करें। ये आप मेहमान आए, रमज़ान में इफ्तारी करवाएं, तब भी ये बनाएं, और बड़ी जल्दी से बन जाते हैं, और बड़ी आसानी से भी बन जाते हैं। तो फिर इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आपके लिए इंशाल्लाह ताला लाती रहूँगी, जो आपको पसंद आती रहेंगी। तो फिर चलें, इंशाल्लाह ताला अपनी अगली रेसिपी में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबके वालिदैन का साया भी आपके सर पर सलामत रखे, और अल्लाह ताला आपकी औलाद को आपके लिए नेक और फरमाबरदार बनाए। नेक और फरमाबरदार औलाद हमेशा सदका जारिया होती है। तो फिर चलें, इंशाल्लाह आपके साथ अपनी अगली रेसिपी में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।